गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास त्रिकोणमिति का अध्याय नंबर यानी प्रश्नावली 8.1। जैसे कि हम कल इसके यहाँ 8.1 में तमाम क्वेश्चन से फॉर्मूले थे, इसके हम समझ चुके थे, जान चुके थे, और आज जानेंगे हम इसके अध्याय का क्वेश्चन कैसे बना पाएंगे। तो आइए हम लेसन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है और जिस यहाँ पे AB का वैल्यू क्या है, AB का जो यानी भुजाएं हैं 24 सेंटीमीटर है और BC = 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि साइन A और कॉस A, साइन C और कॉस C। तो सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ कर लेंगे जल्दी से। आइए सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे इस तरीके से, और क्वेश्चन कह भी रहा है कि B यहाँ पे समकोण है ना, राइट एंगल है, और B समकोण है, यहाँ पे A है, यहाँ पे A हो गया, ये B, यहाँ पे C ले लेंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर, तो A और B यहाँ है, इसका वैल्यू कितना 24 सेंटीमीटर होगा, और BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर होगा। अब देख पा रहे होंगे बस केवल यहाँ पे लंब निकला है और यहाँ पे आधार है जो पहले से दिया हुआ है। लेकिन हमें साइन A कॉस A साइन C और कॉस C को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें कर्ण की भी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे कर्ण जानने के लिए, निकालने के लिए एक फार्मूला यूज़ करेंगे, जैसे हम कल पढ़ चुके थे फार्मूला के अकॉर्डिंग। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण जो है ना, कर्ण का देखिए वैल्यू क्या है, AC है तो मैंने AC दिया, स्क्वायर किया। लंब कहाँ है, लंब देखिए, लंब यहाँ पे A और B है, तो AB का स्क्वायर, स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे आधार क्या है, BC है तो मैंने BC दिया, स्क्वायर किया। वैल्यू सेट कर लेते हैं। AC इक्वल टू AB का वैल्यू मेरे पास 24 है, स्क्वायर कर लेंगे, प्लस BC का वैल्यू 7 है तो मैंने 7 कर लिया। अब यहाँ पे AC इक्वल टू 24 × 24 प्लस 7 × 7, मतलब स्क्वायर का मतलब यही होता है ना, 2 बार लिखने का मतलब होता है। मैंने यहाँ पे 2 बार लिखा। आगे इसके बाद लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू 24 को 24 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गुणा करिएगा तो ये 576 आ जाएगा, प्लस ये 7 7 जा कितना होता है 49। अब इसको कैलकुलेशन करिए, इसको जोड़ लेते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू, इसको जोड़िएगा ना तो 20 पूरा कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। अब ना मुझे 625 का रूट चाहिए, तो रूट कैसे निकलेगा, वर्ग कैसे क्या होगा इसका, तो इसको जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, याद नहीं हो तो इसका तो आ ही जाएगा 25, लेकिन जानने के तरीके से यहाँ देखिए 625 लिखिए और इसको बनाइए। कितना से बनाइएगा, 1 बार में जाएगा, 2 बार में, यहाँ पे 5 बार में जाएगा, फिर 5 से ये 2 बार में, ये 25 बार में, यहाँ पे कितना 5 से 25, बस ये हो गया। अब देखिए 5 5 5 कितना बार है 4 बार, दोनों के लिए एक 5, फिर दोनों के लिए एक 5, 5 5 25, यानी 25 आ गया। तो AC यहाँ से हटाएंगे स्क्वायर, तो इसको हम रूट में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 25 आ जाएगा, 25। अब हम क्या करेंगे, 25 जो आ गया तो मुझे पता चला कि AC का जो वैल्यू है ना 25 आ चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे साइन A कॉस A साइन C और कॉस C को जानेंगे। आइए इसको देखते हैं आगे। सबसे पहले साइन A देखेंगे, साइन A, और हाँ ध्यान देना होता है यहाँ पे कि यहाँ पे A कहने का मतलब होता है जिस कोण के बारे में पूछेगा उस कोण के सामने वाली भुजा जो होती है ना, वही लंब कहलाती है। लंब, ये A की बात कर रहा था, इसके लिए लंब ये हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। अगर C की बात करता तो इसके लिए लंब ये हो जाएगी। A के लिए नीचे वाली लंब हो जाएगी, जब ये लंब है तो ये आधार हो जाएगी, और इसके लिए जब ये लंब है तो ये आधार हो जाएगी। हम देखते हैं क्वेश्चंस को, अगर कैलकुलेशन करेंगे आगे हम, मतलब कि बनाना शुरू करेंगे तो पूरी हमारी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगे, जो डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। साइन A, तो हमें ज्ञात है कि साइन का वैल्यू होता क्या है, तो कल आप सभी जाने थे, यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर बोले। तो देखिए साइन का वैल्यू यहाँ पे P और H, यानी कि P का मतलब यहाँ पे कशिए लंब से है,
यहाँ पे P का मतलब लंब है परपेंडिकुलर, H का मतलब यहाँ पे हाइपोटेनियस है और B का मतलब यहाँ पे क्या है, बेस है। तो समझिए ना, P और H कह रहा है, इसका वैल्यू होता है P और H। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, लंब, और इसको बोलेंगे कर्ण, है ना। चलिए सेट करते हैं। लेकिन हाँ, मैंने कहा जब जहाँ भी जिस वैल्यू हम देखेंगे, जिस कोण का वैल्यू चाहिए, तो वो सामने वाली भुजा जो होती है ना, वही क्या होती है, इसकी लंब कहलाती है। तो ए के लिए लंब कौन हो जाएगा, यहाँ लंब ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लंब पूछ रहा था, तो लंब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब कर्ण तो चेंज होता नहीं है, 25 का 25 हो जाएगा। आगे कॉस ए देखिए, कॉस ए के लिए, तो कॉस का वैल्यू यहाँ पे, चलिए कॉस कहाँ है, मुझे कॉस मिला यहाँ पे बी और एच, यानी कि बी का मतलब कची है, बेस यानी कि आधार, है ना, और एच का मतलब कर्ण से है। देखिए आधार कहाँ है, देखिए ए की बात कर रहा है, तो इसके लिए हमेशा से लंब सामने वाली हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आधार पूछ रहा है, तो मान लीजिए इसके लिए ये लंब ये हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इसके लिए लंब हो जाएगी, तो इसके लिए क्या हो जाएगी, ये आधार बन जाएगा। तो यहाँ पे आधार पूछ रहा है, तो आधार क्या हो जाएगा 24, और यहाँ पे कर्ण क्या है 25। कैलकुलेशन कंप्लीट होता है क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ये फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे अगले बार में कहता है कि साइन सी, तो हमें ध्यान देना है साइन का वैल्यू होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए साइन P और H, यानी कि P का मतलब कैसे लंब है यानी परपेंडिकुलर है, और H का मतलब कर्ण है। देखिए तो लंब यहाँ पे C है नीचे, तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, इसके लिए लंब ये हो जाएगा, है ना, इसके लिए लंब ये हो जाएगा, इसके लिए लंब हो गया, तो लंब ये हो जाएगा, तो कर्ण कौन हो जाएगा, ये कर्ण कहलाएगा, सॉरी ये लंब है तो इसके लिए कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। चलिए लंब, तो लंब कौन हो जाएगा इसके लिए लंब ये हो 24। कर्ण कौन है, कर्ण तो चेंज होता नहीं है, तो कर्ण का कर्ण ही देंगे। आगे देखिए, उसके बाद फिर पुनः क्वेश्चन कहता है कॉस सी, तो कॉस का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, कॉस बराबर बी बाई एच, बी का मतलब कुछ ये बेस यानी आधार है, और एच का मतलब क्या है, कर्ण है। देखिए है ना, ये बी बाई एच होता है, बी बाई एच। देखिए बी मीन्स बेस, बी का मतलब बेस मीन्स आधार, एच मीन्स हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण। देखिए तो आधार कौन है, यहाँ पे सी है, तो सी के लिए कौन हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, कर्ण का कर्ण ही रहे, ये लंब का लंब और ये आधार का आधार, ये कर्ण का कर्ण ही रहेगा। तो मैंने देखा लंब, यहाँ पे क्या है, बी मीन्स कुछ आधार है, तो आधार कौन है, आधार इसके लिए कौन हो जाएगा 7, और कर्ण इसके लिए कौन हो जाएगा, कर्ण यहाँ पे 25। तो आपने देखा ये मेरा आंसर कंप्लीट होता है इसका सेकेंड स्टेप इसके लिए। और ये जब क्वेश्चन आपने देखा यहाँ तक कंप्लीट, अगर आपको समझ में आती है, जहाँ दिक्कत होती है आप मुझे बताइए, कमेंट करिए। और अभी क्वेश्चन हमें सेकंड देखते हैं, इसको भी फिलहाल इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि आकृति 8.13 में क्या करना है, tan p इक्वल टू tan p, है ना, p मीन्स यहाँ tan p और cot r ज्ञात करना है। देखिए मैंने बताया था कि जिस कोण के लिए पूछेगा तो उस सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, तो इसकी लंब क्या हो जाएगा, ये इसके लिए लंब हो गया, है ना। और तो पहले अब देखेंगे हमें यहाँ पे क्या है, लंब मतलब कि इसको अगर हम p का वैल्यू नहीं देखते तो मुझे ज्ञात हो रहा था अभी जस्ट कि यहाँ पे लंब है, कर्ण है, लेकिन है क्या नहीं, आधार नहीं है। तो पहले इसका फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आधार पूछ रहा है ना, तो आधार का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। देखिएगा आधार कौन आधार है, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू कर्ण कौन है, तो पी और आर है, तो पी और आर का स्क्वायर माइनस लंब कौन है, पी और क्यू है, स्क्वायर करिए, क्यू आर का क्यू आर ही लिख देंगे, नेक्स्ट स्क्वायर है। अब पी आर का वैल्यू मेरा, पी और आर का वैल्यू यहाँ पे देखिए 13 है, मैंने 13 दिया, माइनस किया, पी और क्यू का वैल्यू, मेरे पास 12, तो मैंने 12 दिया। आगे क्यू आर इक्वल टू स्क्वायर में है 13, कितना हो जाएगा, 13 का 13 स्क्वायर 169 माइनस का 144, है ना, 144। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा 9, 5 का 5, और यहाँ पे
नहीं 5 का 5 और यहाँ पे कैलकुलेशन करिएगा 2 का 2 एक कैंसिल 25 केवल आएगा। तो मुझे क्या करना है ना, इसको हम स्क्वायर को हटाने के लिए रूट में ले जाएंगे। तो क्यू आर मेरा जो है सो केवल क्या हो जाएगा 5 × 5 यानी क्या है, क्यू आर हटेगा यहाँ से तो यहाँ पे केवल एक लिखेंगे। क्यू आर मतलब एक संख्या इसमें से लिखेंगे 5 जो कि है। तो मुझे क्यू आर कितना प्राप्त हो गया 5 प्राप्त हो जाता है। तो 5 प्राप्त होता है। तो आगे हम देखते हैं। अब मुझे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग tan p पूछता है। तो tan p इक्वल टू tan p और माइनस में cot r। तो हमें ध्यान देना है p कहाँ है, तो p ऊपर से पूछ रहा। मैंने कहा था कि जो भी कोण पूछेगा कोण, तो उस एंगल के लिए उस कोण के लिए सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब कहलाती है। तो ये तो इसके लिए यानी केवल p के लिए तो लंब हो गया और ये आधार हो गया। और ये कर्ण का कर्ण इसमें चेंजिंग नहीं कर पाते हैं, ये ऑटोमेटिकली वैसे हमेशा से रहता है। तो आगे बनाते हैं। tan का tan p के लिए पहले tan का वैल्यू होता क्या है देखिए। तो tan का वैल्यू होता है p बाई का b। तो p का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में इसका होता है लंब। तो इसके लिए लंब कौन है 5 है, 5 और फिर से और 5 है। तो मैंने क्या देखा tan का वैल्यू क्या होता है p बाई का b। पहले इसको और डिटेल्स में लिख लेते हैं। tan p के लिए पहले t यहाँ का वैल्यू होता है p बाई का b। क्या होता है p बाई का b। तो आगे देखिए p का वैल्यू कौन है, यानी tan p के लिए, यानी tan p के लिए है ना, p मीन्स परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा लंब 5 बनेगा और बेस ये हो जाएगा आधार 12 हो जाएगा। और फिर आइए कॉट के लिए। कॉट देखिए तो कॉट कहाँ है, यहाँ पे कॉट है। इसका उल्टा हो जाएगा b और p यानी कि b बटा में p। अब देखिए ये भी क्या पूछ रहा है, यहाँ पे r पूछ रहा है। तो r तो नीचे है तो इसके लिए कोई चेंज नहीं करेंगे, इसके लिए ये बस क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, है ना। इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और यहाँ पे आधार बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे क्या है b इक्वल टू यानी बेस, बेस में आधार कौन हो गया, यानी कि कॉट r के लिए, कॉट r के लिए आधार ये लंब, इसके लिए आधार कौन हो गया 5। मैंने 5 दिया p और p का वैल्यू मेरे पास क्या होता है परपेंडिकुलर यानी कि 12। अब देखिए अब यहाँ पे ऐसे बना लेंगे हम, यानी कि tan p माइनस का कॉट r। कौन यहाँ पर tan p मेरा क्या प्राप्त हुआ है 5 बाई में 12 माइनस है तो माइनस, कॉट r मुझे क्या प्राप्त हुआ है 5 बाई में मतलब 5 है बाई में 12 है। देखिए यहाँ पे 5 बाई 12 में से अगर 5 बाई 12 ही माइनस करेंगे तो 0 आंसर प्राप्त हो जाएगा, मेरा आंसर हो गया। या फिर आप इसका जो बनाते हैं जैसे कि इसका कैल्शियम लेते या फिर बनाते उसको भी कंप्लीट वहीं पे आंसर आता। आपने ये देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे देखते हैं कि साइन a इक्वल टू 3/4 हो तो कॉस a और tan a का मान यानी कॉट a का मान का परिकलन करिए। तो इसका परिकलन कर लेते हैं। पहले हम इसको इरेज करते हैं सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 3rd नंबर है, साइन a पूछ रहा है। सबसे पहले तो फिगर बना लेंगे हम। यहाँ पे b कहता है कि साइन a इक्वल टू 3/4 है तो कॉस a और tan a का मान का परिकलन करिए। हम यहाँ पे पहले b को समकोण मान लेंगे, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद क्या है ना कि यहाँ पे देखिए पहले देखिए साइन a की बात कर रहा है, साइन a की बात कर रहा है। तो साइन का वैल्यू होता क्या है p बाई का h होता है, p बाई का h। p का मतलब क्या है मिस लंब से है और h का मतलब कौन से है ना। अब देखिए अब मुझे क्या करना है कि पहले साइन को सेट करना है, फाइंड साइन सेट। तो इसके लिए यहाँ पे ए देंगे। ए देने का आशय क्या होता है कि हमेशा से साइन जो है ना, साइन में यहाँ पे लंब होता है। साइन कहाँ हो गया, साइन इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, इसलिए हम ए यहीं पे दिए हैं। ए है बी हो गया तो यहाँ पे सी दे देंगे। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि साइन ए इक्वल टू 3/4 मैंने लिख दिया, साइन ए इक्वल टू 3/4। अब यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो सिंपल सी बात है, चलिए इसको सेट करते हैं। लंब कौन है, लंब कौन है परपेंडिकुलर कौन है लंब, थर्ड कितना है लंब का वैल्यू यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे देखिए 3/4 है, 3/4। तो लंब ऊपर है, यहाँ पे 3 ऊपर है, यानी लंब को कहाँ लिखना है, ये लंब होता है और ये क्या होता है, ये यहाँ पे आधार हो जाता है और यहाँ पे कर्ण हो जाता है। आपने ये पाया
कि ऊपर लंब था, इस लंब के सामने 3 यानी कि लंब के साथ में 3 लिखाएगा, और यहाँ पे कर्ण यानी 4 है तो यहाँ पे 4 लिखाएगा। तो यहाँ पे है क्या, नहीं, तो फिर से मेरे पास आधार नहीं है, तो आधार को हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके निकालेंगे। इसका वही फार्मूला जो आधार का होता है, क्या होता है आधार का फार्मूला, आधार का स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वल टू में कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। कैलकुलेशन करिए, आधार को देखिए ए बी कह सकते हैं हम, ए बी स्क्वायर इक्वल टू कर्ण, कर्ण यहाँ पे क्या है, AC है मैंने AC दिया, इक्वल माइनस का साइन देंगे, लंब मेरे पास क्या है, BC है तो मैंने BC दिया, स्क्वायर भी किया इसका, AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का वैल्यू क्या है, तो AC का वैल्यू मेरे पास 4 है, और माइनस में BC का वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 है। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 40, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 × 4 माइनस में 3 × 3, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना होता है ना, मैंने 2 बार लिख दिया है। AB स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9। तो यहाँ पे AB स्क्वायर करिए, इसको कैलकुलेशन करिए, मिस घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा। और ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे 7 जो है ना अपरिमेय संख्या है, और यहाँ का ये इसका जो है कोई रूट वर्ग आएगा ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई वर्ग नहीं निकलेगा, तो मेरा यहाँ पे 7 और रूट के अंदर हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन मेरा क्या पूछ रहा था, कॉस का ए पूछ रहा है और tan का ए पूछ रहा है, तो देखिए इसको बना पाएंगे रियल से, इसको हम इरेज कर लिए, क्वेश्चन को देखिए, कॉस ए पूछ रहा है, कॉस ए। अब देखिए कॉस का वैल्यू होता क्या है, पहले कॉस का वैल्यू बताइए क्या होता है, तो कॉस बराबर मेरा होता है P क्या है, कॉस बराबर B/H होता है ना, B/H। चलिए तो कॉस को देखना है, कॉस वैल्यू मैंने लिख लिया। चलिए B का मीन्स आधार है, देखिए ए पूछ रहा है नीचे, तो इसके लिए कौन हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये लंब है, ये तो ये कर्ण का, सॉरी यहाँ पे कर्ण है, ठीक है, यहाँ पे लंब का लंब, ये आधार का आधार, तो यहाँ पे होता है बेस, यानी कि B मतलब बेस क्या है, तो रूट में 7 है, H कौन है, मेरे पास 4 है, तो इसका आंसर कंप्लीट होता है। अगला पूछ रहा है tan का A, तो tan A, तो tan है क्या, कहाँ है tan, देखिए tan इसमें से देखिए, tan इक्वल टू P और B, यानी P और B, तो P का वैल्यू मेरे पास क्या है, P का मतलब परपेंडिकुलर से, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, यहाँ पे इसके लिए P है मीन्स लंब है, तो लंब का वैल्यू मेरे पास क्या निकला है, 3 है, तो मैंने 3 दिया, और यहाँ पे B का वैल्यू इस बेस क्या है, 7 है, रूट में 7 है, मैंने यहाँ पे 7 दिया। इस तरीके से मेरा आंसर कंप्लीट होता है। तो आपने पाया यहाँ पे 8.1 प्रश्नावली में, और यहाँ पे आपने 1 2 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किया। आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।